हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 18। क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड एंड क्यूब। चैप्टर 18 एक्सरसाइज 18.2 जहां पर मैं सॉल्व करता हूं आर.डी. शर्मा बुक लेटेस्ट एडिशन बुक। तो लेटेस्ट एडिशन की बुक में चैप्टर ये एक्सरसाइज 18.2 में आपका मेंशन होगा बेसिक, और इससे पहले एक्सरसाइज 18.1 मैंने पूरी अच्छी तरह से फिनिश कर दिया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं और वीडियो को भी वॉच करके। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में भी मुझसे अपने डाउट को पूछ सकते हैं, आस्क कर सकते हैं, मैं उसका 100% रिप्लाई करूंगा। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 18.2 जो कि आपका न्यू एडिशन की बुक में बेसिक लिखा होगा और ओल्ड एडिशन की बुक में लेवल 1 या लेवल 2। तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। क्वेश्चन आपका बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अ क्यूबिडियल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? यानी एक क्यूबिडियल वाटर टैंक है, किस शेप का है? क्यूबिडियल, और उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको मेंशन है। आपको यह बताना है कि उसके अंदर कितना वाटर कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है वो कंटेनर या कोई भी क्यूबिडियल या क्यूब। तो उसमें आपको निकालना होगा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिडियल या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगर नहीं याद है तो उनको आप याद कर लें, क्योंकि इस चैप्टर में बस आपको फॉर्मूले ही याद होने चाहिए। कॉन्सेप्ट बहुत कम है, फॉर्मूले ज्यादा हैं। फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए। वॉल्यूम चाहे सिलेंडर के हो, कोन के हो, स्फीयर के हो, और अगर फॉर्मूले से रिलेटेड भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो उसकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैंने बनाई है इस चैप्टर की, उसको भी आप जाकर वॉच कर लें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले, सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो पहले गिवन लिख लीजिए कि क्या क्या हमें मेंशन है। लेंथ ऑफ ए क्यूबिडियल वाटर टैंक इज इक्वल टू 6 मीटर। सेम इसी तरह ब्रेथ भी आपको लिखना होगा। देखिए वाइड है, वाइड का मतलब ही ब्रेथ होता है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप विथ भी लिख सकते हैं यहां पे और ब्रेथ भी लिख सकते हैं। सेम इज इक्वल टू 5 मीटर। और इसी तरह डेप्थ भी दिया हुआ है, तो डेप्थ लिख दीजिए। और डेप्थ यहां पे क्या, किसका काम करेगा? हाइट का। डेप्थ इट मीन्स हाइट ऑफ ए क्यूबिडियल वाटर टैंक इज इक्वल टू 4.5 मीटर। अब मैंने क्या बताया कि हमें कैपेसिटी निकालनी है, और कैपेसिटी निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो निकालिए आप वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिडियल वाटर टैंक। क्या फॉर्मूला होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यही फॉर्मूला होता है। L इंटू बी इंटू एच, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। लेंथ है हमारा 6 मीटर, ब्रेथ है 5 मीटर, और डेप्थ जिसको आप हाइट भी बोल सकते हैं 4.5 मीटर। अब जैसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 6 5 जा 30, और 30 मल्टीप्लाई 4.5, 30 मल्टीप्लाई 4.5 आपका क्या आ जाएगा? ये यूनिट मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। ये याद कर लीजिए आप। 5 3 जा 15, कैरी 1, 4 3 12, 13, 135 मीटर क्यूब आपका आ गया वॉल्यूम। लेकिन हमें आंसर किसमें बताना है? हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो आपको एक चीज और याद होगी, और जिन बच्चों को नहीं भी याद है तो वो याद कर ले कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर्स। तो हमें कितने मीटर क्यूब का आंसर चाहिए? 135 मीटर क्यूब का। तो 135 मीटर क्यूब का आंसर क्या मिलेगा हमें?
135 मल्टीप्लाई 1000। अब यूनिटरी मेथड और कन्वर्जन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बार क्लास 5, 6, 7 में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर है तो 135 मीटर क्यूब में 135 मल्टीप्लाई 1000 लीटर्स, जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 135,000 लीटर्स। और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत आसान था। देखिए, बस जहां प्रॉब्लम कहां पे होती है बच्चों को, इस फॉर्मूले में। अगर इस फॉर्मूला को आप याद कर लेते हैं, 1 मीटर क्यूब की वैल्यू याद कर लेते हैं 1000 लीटर, तो चाहे क्वेश्चन लीटर में पूछे या मीटर क्यूब में पूछे, आप इजिली निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 18.2 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। अ क्यूबिडियल वेसल, सॉरी cubical vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meter of liquid? यानी क्वेश्चन में आपका, देखिए बोर्ड पे आपको दिख ही रहा होगा क्वेश्चन कि लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, साथ में आपको वॉल्यूम भी दे दिया है, और क्या पूछा है आपसे, क्या फाइंड आउट करना है आपको? हाइट। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ ए अब यहां पे आपको मेंशन करना होगा क्यूबिकल, यानी ये भी वेसल किस शेप में है? क्यूबॉइड शेप का ही है, क्यूबिकल वेसल। 10 मीटर का है आपको ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ ए क्यूबिकल वेसल 8 मीटर, और साथ में आपको पता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल वेसल। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल वेसल कितना मेंशन है क्वेश्चन में? 380 मीटर क्यूब। अब हमें हाइट निकालनी है। देखिए हमें क्या क्या पता है, लेंथ, ब्रेथ और वॉल्यूम भी पता है, हमें हाइट निकालनी है। बहुत आसान है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल वेसल का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। वैल्यू पुटअप कर देते हैं। लेंथ कितना है? 10, ब्रेथ है 8, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 380। अब हमें हाइट निकालनी है, तो इन दोनों को हमें यहां ट्रांसफर करना होगा। अलजेब्रा आपने सीखा है, मल्टीप्लाई के टर्म में है, और इधर आ जाएगा तो डिवाइड के टर्म में हो जाएगा। तो 380 बाय 10 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू h। अब यहां से कैंसिल आउट कीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 से करते हैं इसको, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और 2 4 जा 8। ये आपका 4 टाइम्स यहां पर कैंसिल आउट होगा। अब लेफ्ट आउट क्या बचा? 19/4, जो कि आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा? हाइट इज इक्वल टू 4 4 जा 16, और 4 17 18 19 30 बचेगा, तो 4 7 जा 28, और 4 5 जा 20, 4.75 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या? 4.75 मीटर। ओके, हमें यही निकालना था हाइट, और हाइट हमारा कितना आया क्वेश्चन नंबर 2 का? 4.75 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबिडियल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड, 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। यानी कि क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट इसका, वो भी एक क्यूबिडियल पिट है जिसको डिग किया जा रहा है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ आपको मेंशन है, और किस रेट से आपको डिग किए करना है वो रेट भी दी हुई है, ₹30 पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब की। और हमें निकालना है टोटल कॉस्ट कि पूरा क्यूबिडियल पिट को डिग करने के लिए टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम जब भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो गिवन लिखते हैं। लेंथ ऑफ ए क्यूबिडियल पिट
सेम इसी तरह ब्रेथ और डेप्थ भी लिख लेते हैं, ब्रेथ ऑफ ए क्यूबिडियल पिट और सेम इसी तरह डेप्थ। जहां पे आपको डेप्थ को हाइट ही मेजर करना है क्योंकि वो हाइट ही है, तो डेप्थ और हाइट दोनों सेम चीज है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है उसमें। 8 मीटर, 6 मीटर और 3 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें क्यूबिडियल पिट है जिसको डिग करना है। अब डिग करेंगे तो देखिए उसमें गड्ढा होते जाएगा, यानी कि एक स्पेस होते जाएगा, और भी कैसा, डेप्थ वाइज, गहराई में, यानी उसका लेंथ वाइज भी होगा, ब्रेथ वाइज भी, चौड़ाई भी होगी और गहराई भी होगी। अब जब तीनों चीज होगी तो क्या निकालना होगा हमें, क्योंकि एक स्पेस निकालना होगा, तो वॉल्यूम। तो आप निकाल लीजिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिडियल पिट। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिडियल पिट, बहुत इजी है ये, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, जिसमें हमें तीनों चीज पता है, लेंथ भी हमें पता है, ब्रेथ भी और हाइट भी, 8, 6 और 3। तो क्या आंसर आ जाएगा, 8 6 48, 48 इंटू 3, 8 3 24 और 4 3 12, 13 14, यानी 144 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया। अब कॉस्ट निकालना, देखिए तो कॉस्ट क्या मेंशन है क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग पिट ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ₹30। हमें निकालना कितने का है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग पिट ऑफ 144 मीटर क्यूब, क्योंकि हमारा वॉल्यूम कितना आया था, 144। अब जैसे ही हम ₹144 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 4 3 12 कैरी 1, 4 3 12, 13 कैरी 1, 3 1 3 4, 4320, यानी 4320 रुपीस। ये रुपीस का साइन है तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिला, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, 4320 रुपीस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 18.2 का, जो कि आपकी न्यू एडिशन की बुक में, तो ये करता हूं लेटेस्ट एडिशन, तो लेटेस्ट एडिशन जिनके पास भी होगी उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका क्वेश्चन नंबर 4 मैच करेगा। लेकिन जिनके पास भी ओल्ड एडिशन की बुक होगी उनमें ये क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से बोर्ड पर देख लीजिएगा, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ विलेज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 4000 require 150 liter of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter, 15 meter, 6 meter. For how many days will the water of this tank last? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या है क्वेश्चन, अ विलेज हैविंग पॉपुलेशन 4000 रिक्वायर 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, यानी रोज पर हेड पर डे डेली 150 लीटर ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है 4000 पॉपुलेशन के लिए। तो आपको बताना है कि अगर टैंक जो बना रखा है विलेजर्स ने 20 मीटर हाइट और 15 मीटर ब्रेथ और 6 मीटर वाइड का, तो वो कितने दिन तक लास्ट चलेगा अगर इसी तरह कंजप्शन वो यूज करते रहेंगे डेली 150 लीटर 150 लीटर 150 लीटर, तो कितना आपका कंजप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले तो हम लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें दी हुई है वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ ए क्यूबिडियल टैंक ऑफ ए टैंक जो कि आपका किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है, और उसका मेजरमेंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 20 मीटर, और इसी तरह ब्रेथ भी गिवन है। ब्रेथ ऑफ ए टैंक 15 मीटर, और साथ ही आपका क्या गिवन है, लेंथ ब्रेथ और
डेप्थ, जिसको आप हाइट भी बोल सकते हैं, डेप्थ ऑफ ए टैंक इज इक्वल टू 6 मीटर। अब देखिए टैंक में कितने दिन तक वो वाटर लास्ट चलेगा विलेजर्स के लिए, अगर विलेजर्स एक दिन में 150 लीटर का कंजप्शन करते हैं तो, और 4000 पॉपुलेशन है एक विलेज की। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि टैंक का वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6, जो कि आपका आंसर कितना आएगा, 15 2 जा 30, 36 जा 1800 मीटर क्यूब, जिसको आपको फिर से लीटर में चेंज करना होगा। तो क्या आएगा आंसर, 18123 लीटर्स। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली क्वेश्चन में बताया था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1000 L है ये लीटर, तो 1800 मीटर क्यूब में हो जाएगा 1800 और 3 जीरो और ऐड हो जाएगी लीटर्स। अब ये क्यों निकाला, क्वेश्चन में हमें 150 लीटर दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसीलिए ये हमने निकाला। अब देखिए टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 4000, और एक आदमी पर हेड पर डे 150 लीटर कंज्यूम कर रहा है, तो 4000 लोग कितना यूज करेंगे वन डे में, निकाल लेते हैं पहले। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चीज दिया हुआ है, वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 विलेजर्स in 1 day is equal to 150 लीटर। तो 4000 विलेजर्स के लिए कितना हो जाएगा, 4000 विलेजर्स के लिए एक दिन का कंजप्शन कितना हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई 4000, जिसका आंसर कितना मिलेगा आपको, 15 4 जा 60, और 1 2 3 4 जीरो और है, तो 1 2 3 4, यानी कि 1 10 100 1000 10 लाख 6 लाख लीटर्स। ये 1 डे का कंजप्शन है। अब हमें बोला था, क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि कितने दिन तक वो वाटर, अगर एक टैंक में हमने क्या निकाला था, वॉल्यूम निकाला था 18 लाख, और 18 लाख और 6 लाख का कंजप्शन कितने दिन चलेगा, यानी 6 लाख अगर लीटर एक दिन इस टोटल विलेजर्स को नीड होती है, तो अगर टैंक में पानी भरा हुआ है कितना लीटर, 18 लाख लीटर अगर भरा हुआ है, तो वो कितने दिन तक चलेगा। तो सो सिंपल है क्वेश्चन, नंबर ऑफ डेज वाटर विल in the tank last, water will last is equal to, अब देखिए टोटल वॉल्यूम कितना था, 18 लाख, बाय डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये पूरा विलेजर्स को इतने लीटर पानी चाहिए एक दिन के लिए, तो हमें देखना है कि नंबर ऑफ डेज इतना पानी कितने दिन तक चलेगा टोटल, तो हम डिवाइड कर देंगे 6 लाख से, जहां पर आपका सारे जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 6 3 18 होता है, यानी कि इसका आंसर हमें क्या मिला, 3 डेज। 3 टाइम्स कट गया, तो 3 डेज इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, आज हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को तो 100% ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।